राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम गणगौर की कहानी और पूजन कैसे करते हैं और विधि के बारे में जानेंगे। गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां द्वारा किया जाता है। गणगौर ये वे शब्द है, गण और गौर ये दो शब्द से बना है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ पार्वती होता है। शिव के लिए ईश्वर जी शब्द भी प्रचलित है। कुंवारी लड़कियां मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। अब गणगौर की पूजन विधि। चैत्र शुक्ला तीज के दिन अर्थात गणगौर पूजन के दिन सभी स्त्रियां गणगौर माता और ईश्वर जी की पूजा करें। भूमि पर गोबर और मिट्टी का चौका लगाकर दो जवारा पाटे पर बिछाकर गणगौर व ईश्वर जी को विराजमान करावें। गणगौर को पुष्पों से सजाकर जल के कलश सिर पर रखकर जल लाएं। फिर गणगौर माता के 16 गीत गाएं और गणगौर की पूजा करके आरती करें तथा दूब व जवारे लेकर छींटे दें। पूजन में 16 दातुन दें। जल, रोली, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, पुष्प आदि से पूजा करें। गणगौर के आभूषण हेतु आटे में हल्दी डालकर गूंथ कर उसे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए, जैसे अंगूठियां है, हार है, पायजेब है, बिछियां है, रकड़ी है, चूड़ियां है आदि। उन पर कुमकुम की छोटी छोटी बिंदियां लगाकर सजाए और गणगौर माता के चढ़ाए। घी का दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। मिष्टान में जिमाए वे फल चढ़ाए। दक्षिणा अर्पित करें। ईश्वर जी व गणगौर के कपड़े चढ़ाए और गऊ की ढेरी बनाकर दिया जलाए। गणगौर की कथा कहे वे सुने और बधावे गए। इसके बाद घेवर का फल और संख्या में 16 होने चाहिए। घेवर या फल जो भी हो संख्या में 16 होने चाहिए। प्लेट में रखकर उन पर रुपये रखकर कुमकुम की बिंदी लगाए। कल्पना निकालकर सासू जी को दे। बहन बेटियों के भी मिठाई भेजे। कुंवारी कन्याएं 16 व विवाहित 8 फल ही गणगौर माता के चढ़ाती हैं, जिनमें से भी आधे या उसके आधे पुण्य प्रसाद रूप उठा लेती हैं। पूजन के बाद दिन में गणगौर को जल पिलाकर विदा करें, जिसके लिए विदाई के गीत गाए और गणगौर को मिष्टान आदि दहेज के साथ ईश्वर जी के साथ नंदी तालाब में विसर्जन करते हैं। पूजन से 16-17 दिन पूर्व गणगौर को पीहर आई हुई मानते हैं तथा तीज के दिन विसर्जन करके उनको ससुराल भेजने की विदाई होती है। इसलिए विसर्जन से पूर्व विदाई के गीत गाए जाते हैं और विसर्जन के पश्चात स्त्रियां बधावे के गीत भी गाती हुई आती हैं। अब गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से लड़कियां व सुहागिनें औरतें गणगौर पूजती हैं। चैत्र शुदी तीज को गणगौर की पूजा करके औरतें व्रत करती हैं। पार्वती जी की भौजाई के उजहुणा का पीहर से बुलावा आया तो पार्वती जी ने महादेव जी से बोली कि आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं भी साथ चलूंगा। और ईश्वर पार्वती जी नंदी को साथ लेकर निकल गए। नदी के ऊपर ईश्वर जी बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग कहने लगे कि औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर बैठा है। तो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप नंदी पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदी पर बैठ गई। महादेव जी पैदल चलने लगे तो कुछ दूर चलने लगे, पर लोगों ने कहा, देखो आदमी तो पैदल चल रहा है और औरत नंदी पर बैठी है। तब ईश्वर पार्वती जी दोनों ही पैदल चलने लगे तो लोग कहने लगे, सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब ईश्वर पार्वती जी दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों ही नंदी पर बैठा देखकर लोग कहने लगे, देखो छोटे से जीव पर तो 2 जने सवार होकर जा रहे हैं। तब महादेव जी पार्वती जी से कहा, देखो दुनिया बैठे तो भी हंसती है, पैदल चले तो भी हंसती है। आगे आगे गए तो एक गाय के बछड़ा होने वाला था, तो वह कष्ट के कारण उठ बैठ रही थी।
तो गोरादे ने पूछा कि इस गाय को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। ईश्वर जी ने कहा इसके बच्चा होने वाला है। तब गोरादी ने कहा बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मेरे तो गांठ लगा दो। ईश्वर जी ने कहा गोरा गांठ मत लगाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलेगी। फिर आगे चल दिए। आगे गए तो एक घोड़ी उछल कूद कर रही थी। गोरा ने पूछा घोड़ी कष्ट में क्यों है। ईश्वर जी ने कहा इसके बच्चा होने वाला है। गोरा ने कहा महाराज मेरे तो गांठ लगवा दो, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर सकती। आगे चले तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़ा उल्टे पड़े थे और गोरादे ने पूछा महादेव जी नगरी में इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है। ईश्वर जी ने कहा रानी के कुंवर होने वाला है, यहाँ की रानी कष्ट में है, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे गांठ लगा दो अन्यथा मैं आगे नहीं चलूंगी। ईश्वर जी के बहुत समझाने पर भी गोरा नहीं मानी। तब ईश्वर जी ने गांठ लगा दी। आगे जाकर ईश्वर गोरा जी एक तालाब की पाल पर बैठ गए। उस दिन बड़ी गणगौर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम हुआ कि तालाब की पाल पर ईश्वर गोरादे आए हैं तो गांव की औरतें पूजा की थाली में पूजा करने आई। ईश्वर पार्वती जी ने भर भर छाबड़ी सुहाग बांट दिया। बाणिया की वे ब्राह्मणों की औरतें पैर ओढ़े सोहले सिंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आई तो गोरादे ने कहा महादेव जी खास पुजारनियां तो अब आ रही हैं और आपने सारा सुहाग बांट दिया। तब महादेव जी ने गोरा के नैनों से काजल निकाला, बिंदी से सिंदूर निकाला, नक से मेहंदी निकाली, चोटी चोटी से मोहरी निकाल कर जल में घोल कर सारी औरतों के छींटा लगाया और सबको अमर सुहाग दिया। फिर गोरादे के पीहर पहुंचे। ईश्वर जी जीमने बैठे तो जितना बनाया सारा ही जीम गए। ईश्वर जी जीमने के बाद वापस जाने की जल्दी करने लगे। तब गोरा की माँ ने कहा बेटी ईश्वर जी तो सारा जीम गए और अब जाने की भी जल्दी कर रहे हैं। तब गोरा ने कहा माँ घर में जो भी हो वो नहीं डाल दो। तब माँ ने गोरा से कहा छींका में एक जला हुआ बाटिया व बथुआ की पिंडी है। गोरा ने जला हुआ बाटिया व बथुआ की पिंडी खाकर जल पी लिया और ईश्वर जी के साथ रवाना हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद ईश्वर जी ने कहा गोरा दे थोड़ी देर पिंपल के नीचे आराम कर ले। गोरा दे तो भूखी थी इसलिए पिंपल की ठंडी छांव के नीचे नींद आ गई। गोरादे को नींद आ जाने पर ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो पेट में जला हुआ बाटिया बथुए की पिंडी जल में झूल रहे थे। देखकर ईश्वर जी ने वापस ढकनी लगा दी। गोरादे नींद से जागी। तब ईश्वर जी ने पूछा गोरादे क्या जीमा। गौरा बोली ईश्वर जी आपने जीमा वो ही मैंने जीमा। तब ईश्वर जी बोले आपके पेट में जला हुआ बाटिया बथुए की पिंडी जल में झूल रहे हैं। इस पर गोरादे ने कहा ईश्वर जी मेरी ढकनी खोली जैसे जगत की ढकनी मत खोलना। पीहर की बात ससुराल में व ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकले। राजा की नगरी में आए वहां ढोल नगाड़ा बाज रहे थे, बधाइयां बंट रही थी, चारों तरफ आनंद ही आनंद था और लोग नाच कूद रहे थे। गोरा ने पूछा ये क्या हो रहा है। ईश्वर जी बोले अपन गए तब जब रानी कष्ट में थी उसके कुंवर हुआ है, कुंवर होने पर इतना आनंद खुशी तो मेरी भी गांठ खोल दो। ईश्वर जी ने कहा मेरी लगाई हुई गांठ वापस नहीं खुलती है। आगे आए तो घोड़ी के बच्चा हुआ घोड़ी प्यार से बच्चे को चाट रही थी और वहां भी आनंद हो रहे थे। गोरादे ने कहा गांठ खोल दो। ईश्वर जी ने कहा मेरी लगाई गांठ नहीं खुलती। आगे आए तो गाय बछड़े को चाट रही थी और सूंघ रही थी, लाड प्यार कर रही थी। तब पार्वती जी बोली जानवर को भी बच्चों से इतना प्यार होता है तो ईश्वर जी आप मेरी गांठ खोल दो। ईश्वर जी ने कहा गोरादे मैंने आपको पहले ही मना किया था कि गांठ मत लगाओ।
हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती है। और फिर वापस कैलाश पर पूरी आ गए। गोरादे ने नहाने से पहले अपने शरीर पर पीटी करके मेल उतारा, उस मेल का मानस बनाकर दरवाजे पर रख दिया और उससे कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गई। शिवजी महाराज आए और अंदर जाने लगे तो मेल के मानस ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो महादेव जी ने कहा, तू कौन है मुझे मना करने वाला? इस पर उसने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। इस पर महादेव जी बोले, पार्वती के तो कोई पुत्र नहीं है, तुम कहाँ से आए? यह कहकर उसका सर दर्द से अलग कर दिया और अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी ने कहा, आप अंदर कैसे आए? बाहर मेरे पुत्र को चौकीदारी के लिए बैठा कर आई हूँ। गोरादे ने बाहर आकर देखा तो मेल का मानस मरा पड़ा था। ये देखकर गोरादे गुस्से से लाल हो गई। मेरे पुत्र को जीवित करो। पार्वती जी को रुदन करते देख महादेव जी ने गणों को आज्ञा दी कि जिसके भी आज पुत्र हुआ हो और जो माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो, उसका सिर काट कर ले आओ। गण पूरी नगरी में घूम गए, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गण ने उस हथनी के बच्चे का सिर काट कर ले आए और महादेव जी को दे दिया और उन्होंने मेल के मानस के हथनी का सर लगाकर प्राण डाल दिए। हाथी का रूप देखकर गोरादे भड़क गई और ईश्वर जी से कहा, गोरादे तेरा पुत्र गणेश के नाम से पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य में पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में सब कार्य किए जाएंगे। जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेगा, उनके कार्य सफल नहीं होंगे। हे ईश्वर गोरादे, सबका अमर सुहाग रखना। गोरा के गांठ लगई वैसी किसी के मत लगाना। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। खरी की खोटी अधूरी की पूरी करना। जय गणगौर माता, जय ईश्वर भगवान की। राधे कृष्णा।